काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसकी समीक्षा देखें तो काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक वैचारिक निबंध है। यह निबंध विचार प्रधान होते हुए भी भावुकता और बुद्धि का समन्वय लिए हुए है। चिंतामणि में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यात्रा के लिए निकली है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, अर्थात शुक्ल जी बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष दोनों का समन्वय अपने निबंधों में करते हैं। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था उनका एक ऐसा ही निबंध है। काव्य में जिस लोक के मंगल का विधान होता है वह कहीं न कहीं बुद्धि और हृदय के समन्वय का ही परिणाम है। काव्य में लोक मंगल की स्थापना तभी संभव है जब वह साधना अवस्था में हो, क्योंकि सिद्धावस्था में भोग पक्ष प्रधान हो जाता है। ऐसी अवस्था में उच्च कोटि का साहित्य नहीं लिखा जा सकता। साधना अवस्था प्रयत्न का काव्य है, संघर्ष का काव्य है, इसीलिए इसके आदर्श उच्च होते हैं। आचार्य शुक्ल साधना अवस्था को विशेष महत्व देते हैं, इसीलिए रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो उन्हें विशेष प्रिय है, क्योंकि इसे वे साधना अवस्था का काव्य मानते हैं। इसे वे कर्म क्षेत्र का सौंदर्य मानते हैं और कहते हैं, लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। इस निबंध में शुक्ल ने लोक धर्म की ओर भी संकेत किया है और उनके अनुसार लोक धर्म विरुद्ध का सामंजस्य है। निबंध में वे लिखते हैं, भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म है। यह लोक धर्म का सौंदर्य है। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर अब तक के कवियों ने धर्म की स्थापना पर ही काव्य कला का सौंदर्य मन है। धर्म के विषय में आचार्य शुक्ल भी लिखते हैं, यह व्यवस्था या वृत्ति जिसे लोक में मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। साधना अवस्था का काव्य प्रयत्न और संघर्ष का है, इसीलिए इसकी सफलता और विफलता दोनों में सौंदर्य है। इसके लिए वे पाश्चात्य से लेकर भारतीय कवियों तक का उदाहरण देते हैं। साधना अवस्था को ग्रहण करने वाले कवियों को ही शुक्ल पूर्ण कवि कहते हैं, क्योंकि उनका मन उपभोग पक्ष अर्थात सिद्धावस्था की ओर नहीं जाता। ये कवि जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकाश फैलने के पूर्व का उसका अंधकार को हटाया जाना देखकर भी कवि खुश होता है। जो कि कवि प्रत्येक अवसर पर सत्य पात्र को सफल और दुष्ट पात्र को असफल दिखाते हैं, वे सच्चे कवि नहीं होते। इस जगत में प्रायः धर्म की शक्ति उठ उठकर व्यर्थ होती है। कवि कर्म के सौंदर्य के विधाय में शुक्ल लिखते हैं, कवि कर्म के सौंदर्य के प्रभाव के द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंतः प्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता। मनुष्य सबसे अधिक कर्म सौंदर्य के प्रति मुग्ध हित है और यह कर्म सौंदर्य का विधान प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। कर्म सौंदर्य कहीं न कहीं हृदय से संबंधित है और वह भावों द्वारा नियंत्रित होती है, और भाव भी दो प्रकार के होते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष। मनुष्य के शरीर में जैसे वाम और दक्षिण दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय में भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं, बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक विचारात्मक निबंध है, जिसमें उन्होंने काव्य के उद्देश्य पर विचार किया है। काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल को माना गया है और यह लोक मंगल साधना अवस्था में ही संभव है, अर्थात जब प्रयत्न और संघर्ष पक्ष चलते रहे होते हैं तो उत्कृष्ट कोटि का काव्य लिखा जाता है। उसमें लोक में मंगल का विधान होता है। सिद्धावस्था का काव्य भोग पक्षों को लेकर चलता है, इसलिए उसमें लोक उपेक्षित हो जाता है। काव्य और कवि कर्म सौंदर्य पर भी इस निबंध में विचार किया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस निबंध में काव्य सौंदर्य, कवि कर्म सौंदर्य, काव्य रचना का मूल उद्देश्य आदि पर विचार